टीना उदास होकर ऑफिस से निकल गई। मैरा ने अपने दोस्तों को ड्रिंक करने के लिए बार में बुलाई। अहान दुख के सागर में डूबा इस गली से उस गली घूम रहा था। तभी उसे नुक्कड़ पर एक छोटा सा शराब का टीला मिला और वह बिना झिझक अंदर चला गया। 2 घंटे के बाद वह बाहर निकला तो वह इतना नशे में टुल था कि उसे सामने वाले इंसान दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़खड़ाते कदमों से वह बाइक के पास पहुंचा, लेकिन चाबी जेब से बिना निकाले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दूर से यह सब होता हुआ टीना देख रही थी। वह अपनी टीम से अहान का मोबाइल लोकेशन पता करके वहां पर पहुंची थी। अहान का बाइक के पास गिरते ही टीना ने अपने ड्राइवर की मदद से उसे संभाला और उसे सड़क किनारे ले गई। अपने गोद में उसका सिर रख लिया और ड्राइवर को गाड़ी छोड़ वहां से जाने के लिए कह दिया। ड्राइवर ने जाने से मना करते हुए कहा, बेबी, यह अच्छी जगह नहीं है, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आपको सही लगे तो क्या मैं इनको अपने घर ले जाऊं या जहां आप कहें। टीना ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ घूरा और कहा, काका, मैं आपकी इज्जत करती हूं, इसलिए मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहती। आप जाइए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इनके के पास रुकी, इन्हें भी नहीं बताएंगे आप। ड्राइवर एक 50-55 साल के छोटे कद के आदमी थे। टीना के दादाजी के बहुत ही भरोसेमंद इंसानों में से एक, इसलिए उसके दादू के गुजर जाने के बाद भी उन्हें अपने घर में रखा। ड्राइवर ने जब टीना का गुस्सा देखा, वह यहां से जाना ही ठीक समझा और बिना कुछ बोले वहां से 9-2-11 हो गया। टीना ने अहान का सिर गोद में रख लिया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद अहान कुछ बुदबुदाने लगा तो टीना, जो अभी भी उसका सिर सहला रही थी, वह अहान की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं अहान एकदम से टीना का हाथ जो उसके सिर पर था पकड़ मायूस होकर कहा, मेघा, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुमने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? इतना सब करने के बाद तुम अपने आप से कैसे नजरें मिलाकर बात कर सकती हो? खुद को आईने में कैसे फेस करती होगी? यह सब सुन टीना अब इरिटेट हो चुकी थी और अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींच लिया। फिर से अहान अपनी जगह से उठकर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे भरोसा है तुमने खुद से यह नहीं किया होगा। जरूर किसी ने तुम्हें मजबूर किया होगा, शायद तुम्हारे जीजा जी, वर्ण ऐसा करना तो दूर, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, हो ना हो उस लीचड़ आदमी की वजह से ही तुम मजबूर हो गई होगी। मैं उस आदमी से तुम्हें जरूर बचाऊंगा। टीना का पारा अब चढ़ चुका था और वह उस जगह से खड़ी हो गई और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ अहान की तरफ देखे बिना ही वहां से चली गई। वह अपनी घर की तरफ कार मुड़ने वाली ही थी, तभी उसे याद मेरा के पार्टी के बारे में याद आया। वह तेजी से अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही टीना ने बिना भाव के कहा, काका, आप जहां भी हो अभी के अभी नाइट क्लब पहुंचिए। दूसरी तरफ ड्राइवर, अभी तक जो अपना घर भी नहीं पहुंचा था, यह सुन उसने जल्दी से ऑटो वाले को नाइट क्लब का एड्रेस बताते हुए चलने के लिए कह दिया। टीना ने अपना कॉल काटा ही था, उसका मोबाइल रिंग किया। वह स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा नंबर पहचान गई और तुरंत कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बातें सुन खुश हो गई। दरअसल उसे निकुंज का कॉल आया था और उसने रियाज को छोड़ने वाली गुड न्यूज उसे दी, इसलिए टीना खुश हो गई। टीना किसी भी तरह के ड्रग डीलिंग्स में इन्वॉल्व्ड नहीं थी, बस निकुंज को आरआर नाम के ड्रग डीलर को पकड़ने में मदद करने के लिए ही वह रियाज को यह काम सौंपा था, जिसकी वजह से वह आज दोपहर को पकड़ा गया और आरआर को यकीन दिलाने के लिए ही रियाज को भी पुलिस ने पकड़ लिया ताकि फ्यूचर में उसके जान पर न बनाए। मेरा को पहले से ही इस मिशन के बारे में पता था। अब टीना के पास एक वजह थी मेरा के साथ ड्रिंक करने की। वह क्लब पहुंच गई। सुबह के 7:30 बजे थे और वहीं अहान के आंखों पर जब धूप पड़ा, वह अचानक उठ बैठ गया और अपनी आंखें मलते हुए अपनी आसपास देखा और सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठी। फिर भी वह अपने कपड़ों पर से धूल झटकते हुए अपने पॉकेट्स टटोला तो पाया। उसका मोबाइल, वॉलेट, बाइक की चाबी के साथ साथ बाइक भी वहां से गायब थी। अब पुलिस स्टेशन तक जाकर कंप्लेंट करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह घर जाना ही ठीक समझा।
वह ऑटो पकड़ घर पहुंचा तो पाया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने तुरंत आजू बाजू के लोगों से पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से वह सिटी हॉस्पिटल गए थे। उसने तुरंत उसी ऑटो को सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाने के लिए कह दिया। 15 मिनट बाद जब वह सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे मेघा और उसकी मां अंदर से आते हुए दिखाई दिए। जब वह अपने पापा की तबीयत के बारे में मेघा की मां से पूछने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी ऑटो वाले ने उसे रोकते हुए पैसे मांगने लगा और अहान अपनी पॉकेट्स टटोलने लगा। तभी मेघा आगे बढ़ी और ऑटो वाले से किराया पूछी और देने के लिए हाथ बढ़ाया तो अहान ने उसे रोक दिया। अहान के पापा को रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्या अहान और विहान उन्हें बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।